हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए उन सबको अपन यहाँ पे डील करेंगे। बट बिफोर दैट इस तरीके से लगभग सभी चैप्टर्स को अपन ने कवर किया है। उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है जो कि काफी फेमस इक्वेशन है। इसके बारे में सीधा अपने को पता है कि इसके दो रूट्स होते हैं, एक ओमेगा होता है, एक ओमेगा स्क्वायर होता है। फिर यहाँ पे बोला कि अल्फा जो है इसको सेटिस्फाई करता है, जिसका मतलब अल्फा इसका रूट है, जिसका मतलब अल्फा की वैल्यू ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में से कुछ भी हो सकती है, दोनों को भी ले सकते हैं। फिर अल्फा के रेस्पेक्ट में अपने को एक कंडीशन यहाँ पे दे रखी, इक्वेशन फॉर्मेट में दे रखा है। बस यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये वैल्यू एक्चुअली में ए है, ना कि अल्फा है। फिर यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज के बारे में बोला है कि वो सारे के सारे वैल्यूज रियल वैल्यूज हैं, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। इसको बताने के लिए मेरे को अल्टीमेटली ए बी सी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी जाके अपन इसको सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लेके चलते हैं। इस इक्वेशन में जैसे अल्फा की जो वैल्यू है उसको रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अल्फा ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर में कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अल्फा को ओमेगा ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस ओमेगा की पावर 7, और राइट साइड में आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा के बारे में जो कुछ चीजें हैं वो अपने को पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। उसके साथ साथ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और ओमेगा की वैल्यू के बारे में बात करोगे तो माइनस हाफ प्लस आयोटा रूट 3/2 होती है। वहीं पे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2, ये वाली वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए। अब देखो, इसी इक्वेशन की हेल्प से 1 प्लस ओमेगा को मैं बोल सकता हूं कि वो एक्चुअली में माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पे a प्लस बी है ना, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ये रूट 3/2 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे c के साथ आएगा माइनस हाफ माइनस आयोटा रूट 3/2। अब लेफ्ट साइड में देखोगे तो माइनस ओमेगा की पावर 14 आ रहा है। अब ओमेगा की पावर 14 को मैं क्या करता हूँ, इसको बदल देते हैं अपन। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 12 क्यों लिखा है, क्योंकि 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, और ओमेगा की पावर 12 को अपन लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 4, जिसका अल्टीमेटली वैल्यू 1 हो जाएगी। राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे आ रहा है। अब इसको देखो, इसके रियल पार्ट को एक साथ लिख दो और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ लिख दो। तो यहाँ पे आएगा a माइनस b/2 हो गया माइनस c/2 प्लस रूट 3/2 आयोटा यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा b माइनस सी, ये अपने पास में आ रहा है। ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है, माइनस ओमेगा स्क्वायर मतलब इससे माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एक्चुअली में आएगी हाफ प्लस रूट 3/2 आयोटा इक्वल टू a माइनस b/2, और ये आ जाएगा प्लस रूट 3/2 आयोटा और b माइनस सी। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से अगर अपन कंपेयर कर देते हैं तो यहाँ पे अपने पास दो चीजें आएंगी, a माइनस b/2 माइनस c/2 इक्वल टू हाफ। इसको अपन क्या कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a माइनस b माइनस c इक्वल टू 1 आ रहा है। या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं 2a माइनस b इक्वल टू 1 प्लस c आ रहा है। अब मैं ऐसा क्यों किया हूं, देखो यहाँ पे देखो, अगर मैं इमेजिनरी पार्ट को इससे कंपेयर करता हूं तो मेरे पास यहां पे आएगा b माइनस सी इक्वल टू 1, जिसका मतलब b इक्वल टू सी प्लस 1, ठीक है, या 1 प्लस सी। अब c प्लस 1 या 1 प्लस सी की जगह मैं b लिख सकता हूं। तो यहीं से आगे चलते हैं, यहां पे आएगा 2a माइनस b इक्वल टू b। अपन यहां पे बोल सकते हैं 2a इक्वल टू 2b, यानी कि a इक्वल टू b, ये अपने पास में आ रहा है। और दूसरा यहां पे अपने पास एक रिलेशन आ रहा है b माइनस सी इक्वल टू 1। अब इसी का यूज अपने को करना है, ये वाली वैल्यू निकालनी है ना। देखो, इस वाली वैल्यू को निकालने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 तो है ही, 5 को रहने देते हैं एक बार, है ना। अंदर वाली वैल्यू के बारे में बात करते हैं। 3a हो गया, b की जगह a लिख सकता हूं, तो ये 2a हो जाएगा माइनस सी, ये अल्टीमेटली a माइनस सी हुआ, है ना। a माइनस सी बोल दो या b माइनस सी, क्योंकि a और b दोनों बराबर है। अब b माइनस सी की वैल्यू तो अभी अपन ने यहाँ पे देखी है, ये वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू आ रही है 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो ये आ गया 5। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, और इसका करेक्ट आंसर जो है 5 अपने पास निकल के आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे अपने को नंबर ऑफ कॉमन रूट्स बताने हैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के बीच में। अब देखो, सेकंड वाली जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन है, और ये काफी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखी हुई है। जैसे मतलब अगर इसके फैक्टर्स अपन देखेंगे तो ये इसके फैक्टर्स होते हैं, जिसका मतलब
यहाँ पे मेरे पास इसके जो रूट्स हैं, इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट्स आ रहे हैं, एक तो ये आएगा कि z इक्वल टू -1 हो या z प्लस 1 इक्वल टू 0 हो, एक तो ये आएगा। दूसरा क्या आएगा कि z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 ये इक्वल टू 0 हो, जिसका मतलब अपने पास में यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये तो वही पुराने पिछले वाले क्वेश्चन वाली इक्वेशन आ गई ना। इस इक्वेशन का मतलब इसके दो ही रूट्स होंगे, एक होगा ओमेगा, एक ओमेगा स्क्वायर। अब अपन से बात की जा रही है कि इसके साथ में रूट्स कॉमन है, तीनों रूट्स मेरे निकल चुके हैं, -1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अब इसके साथ अगर मान लो मेरे को कॉमन रूट्स देखने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन तीनों वैल्यूज को डाल दो, जो जो सेटिस्फाई कर रहा है वो कॉमन रूट्स है, जो नहीं कर रहा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल -1 अगर मैं डालता हूँ तो -1 की पावर ये प्लस 1 की पावर 100 प्लस 1, ये तो कभी 0 के इक्वल होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो -1 हो जाएगा, ये दोनों +1 है, तो ये 2 -1 1 आएगा, तो कभी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। अब ओमेगा सिमिलरली अगर अपन डालेंगे तो यहाँ पे ओमेगा की पावर 901 आएगा, प्लस ओमेगा की पावर 100 आ गया, प्लस 1। अब देखो इसको अपन क्या कर सकते हैं, ये ओमेगा की पावर 800 है ना, 99, ये 3 का मल्टीपल हो गया। अब बची क्या यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही ये 99 इसका मल्टीपल हो गया और यहाँ पे 1। अब देखो ये जो वैल्यू है पावर 3 का मल्टीपल है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो इस पूरी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। सिमिलरली इसकी वैल्यू भी अपने पास में 1 आ जाएगी। अपने पास क्या आएगा भी, ओमेगा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा स्क्वायर रहेगा, अगले आएगा ओमेगा, फिर आएगा 1, ये तो 0 होता है, तो मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। सिमिलरली अगला वाला वैल्यू ओमेगा स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे डालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3802 प्लस ओमेगा की पावर 200 हो जाएगा प्लस 1। इसको देख लो, इसको देखोगे तो यहाँ पे देखो 3, अगर हाँ तो यहाँ पे अपने पास में 380, ये जो है 3 का मल्टीपल है, यहाँ पे ओमेगा बचेगा। यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर आएगा प्लस 1, वापिस से ये वाली वैल्यू जो है 1 हो जाएगी, सिमिलरली ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अब आएगा अपने पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, ये भी 0 होता है। मतलब दोनों चीज जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसका मतलब इसके दो रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होंगे। थर्ड वाला जो है -1 वो हो नहीं सकता, है ना। तो अपने पास कॉमन रूट्स कितने आ गए, 2, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे एस जो है एक सेट दे रखा है पॉजिटिव इंटीजर्स वैल्यूज का, और वो किसकी वैल्यू है, वो ए की वैल्यू है। और ए के लिए कंडीशन इसने ये वाली दे रखी है जहां पे एक्स एक रियल नंबर है, तो अपने को बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एस में होंगे वो कितने होंगे, या फिर देखो, या फिर अपन ए की वैल्यू निकाल लें, रेंज निकाल लें, उस रेंज में देख लें कितने पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं, वो सारे के सारे इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसको समझने के लिए देखो सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को देखो। सबसे पहले अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के मेरे को पता चल रहा है ए पॉजिटिव है, इसका डी निकालोगे तो 64 माइनस 4 इंटू 30 भी अगर लोगे तो अपने पास 120 के आसपास आएगा, तो मतलब 64 में माइनस करोगे ऑब्वियसली बात नेगेटिव आएगा, तो इसका डी लेस देन 0। ए पॉजिटिव है, डी लेस देन 0 है, इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, फिर चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी रहे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि ये नेगेटिव है, अब नीचे वाली अगर हमेशा पॉजिटिव है तो केवल ऊपर वाले के बारे में अपने को बात करना है। ऊपर वाली जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस 1, और यहाँ पे x है प्लस 9a प्लस 4, ये जो है ये लेस देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे ये लेस देन 0 कब होगा, ये तब होगा जब इसका a नेगेटिव हो, उसके साथ साथ d भी लेस देन 0 हो, ये कंडीशन होनी चाहिए। अब a के बारे में तो अपन ने ये लिख दिया, चलो अब इसका d चेक कर लेते हैं। d कैसे चेक करेंगे, d चेक करने के लिए हो जाएगा 4 इंटू ए प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9a प्लस 4, इसको देख लेते हैं। तो ये अपने पास में क्या आ रहा है, देखो इसको लेस देन 0 होना पड़ेगा, उन वैल्यूज को ही अपने को निकालना है, ए की वो वैल्यूज। तो 4 को कॉमन लेके निपटा सकते हैं। तो अपने पास आया a प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसको खोल के लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा माइनस 9a माइनस 4 लेस देन 0। इसको देखोगे तो ये क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, अच्छा एक सेकेंड ना, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे a आएगा, तो माइनस 9a स्क्वायर माइनस 4a आ जाएगा, ये अपने पास में आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो अपने पास आया माइनस 8a स्क्वायर और माइनस 2a प्लस 1 लेस देन 0। इसी को अपन कैसे लिख सकते हैं, 8a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर्स कर दो, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 8a स्क्वायर प्लस
4a माइनस 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां पे इसके दो फैक्ट देखो, यहां से क्या कॉमन आ सकता है, यहां से कॉमन आ रहा है 4a, 4a कॉमन लिया तो 2a प्लस 1 माइनस यहां पे क्या आएगा, यहां पे 1 कॉमन ले लो तो यहां पे आएगा 2a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। एक फैक्टर आ गया 2a प्लस 1, दूसरा आ गया 4a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहां पे अपने को अगर a की वैल्यू निकालनी तो अपन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले लाइन पे इनको ड्रॉ कर दो, जैसे माइनस हाफ यहां पे आ गया और यहां पे क्या आ जाएगा 1/4। अब क्या बोल रहा है ये कि 1/4 से बड़ी होनी चाहिए, जिसमें 1/4 भी इंक्लूडेड नहीं है, और माइनस हाफ से छोटी होनी चाहिए। लेकिन यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे अपने क्या कंडीशन लिया है कि अपना जो a है वो नेगेटिव होना चाहिए, जिसका मतलब ये वाली वैल्यू अपने किसी काम की नहीं। मैं यहां पे बोल सकता हूं मेरे पास a की जो वैल्यू आ रही है वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ तक आएगी, जिसमें माइनस हाफ इंक्लूडेड नहीं है। इस सिनेरियो में इस पूरे इक्वेशन या फॉर्मेट की या फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 रहेगी। अब पूछा गया, अब क्या बोला है, एस अपने पास सेट है, उस सेट में a की वैल्यूज है और a की वो जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू। अब इस सिनेरियो में जब रेंज a की ये आ रही है तो यहां पे तो एक भी पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं, कोई सी भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें आ ही नहीं रही, क्योंकि मिनिमम या मैक्सिमम बोल लो माइनस हाफ तक जा रहा है, उसके आगे जा ही नहीं रहा, तो एक भी पॉजिटिव वैल्यू अपने पास में नहीं है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए सेट में, एक भी नहीं है, मतलब 0, खत्म। यहां पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर अपने पास 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अपने को क्या बोला है कि अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका एक रूट 4 है, फिर अपने पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स जो है इक्वल है, ठीक है, इसके सेपरेट जो दो रूट्स होंगे दोनों इक्वल है, तो क्यू की वैल्यू बतानी है। अब देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। सबसे पहले अगर 4 इसका रूट है तो 4 इसमें सेटिस्फाई करना चाहिए, तो यहां पे क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4p प्लस 5, ये आ गया इक्वल टू 0। ये हो गया 21 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू p की वैल्यू आ गई। अब इसके बारे में बात कर लो, सिंस इसके बारे में क्या बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि इसके रूट्स इक्वल है, मतलब उसका d जो है इक्वल टू 0 होना चाहिए। d को इक्वल टू 0 कर दो, क्या हुआ p स्क्वायर माइनस 4 q इक्वल टू 0, यानी q की जो वैल्यू है वो आ रही है p स्क्वायर बाई 4, p स्क्वायर कर दो यानी कि 21 इंटू 21 डिवाइड बाई 4 इंटू 4, और ऑलरेडी एक 4 से डिवाइड अपने को करना है, तो 21 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 441 डिवाइडेड बाई 64, खत्म। इतना सा क्वेश्चन है ना, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री वगैरह का भी यूज है, लेकिन बेसिकली क्वाड्रेटिक के बेसिस पे ही सॉल्व किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे क्या बोला है, अपने को एक एफ एक्स फंक्शन है जो कि एक क्यूबिक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, एक क्यूबिक इक्वेशन अपने को दे रखा है, फिर बोला है इसका एक सॉल्यूशन इस रेंज में है, जब x की वैल्यू यहां से यहां है तो इसके अंदर एक इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब एक इसका रूट होना चाहिए। अब देखो जब भी किसी फंक्शन का अपन ग्राफ बनाते हैं, रूट होने का मतलब वो x एक्सिस को कट करना चाहिए, है ना। अगर मैं बोल दूं कि इस वैल्यू पे जो fx है, अब देख एक चीज समझो, अगर मान लो कोई भी अपने पास ग्राफ है ये वाला, अगर ये कट कर रहा है इस पे, और मैं बोलता हूं कि यहां से यहां इसका एक रूट है, जिसका मतलब इस पे अगर एक आउटपुट जो आ रहा है y की वैल्यू fx की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आ रही है और ऊपर वाले पे पॉजिटिव आ रही है, तभी तो जाके एक रूट इन दोनों के बीच में लाई करेगा, चाहे पहले पॉजिटिव हो जाए बाद में नेगेटिव हो जाए, लेकिन दोनों अपोजिट साइन की यहाँ पे f ऑफ x की वैल्यू होनी चाहिए, तभी जाके अपन बोल सकते हैं, है ना। तो ये उसी की हेल्प से सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई खास झमेला है भी। यहाँ पे जैसे f ऑफ हाफ डाल दो, हाफ अगर मैं डालूंगा तो यहाँ पे क्या है 4√2 और ये 1/8 हो गया, माइनस 3√2 इंटू 1/2 माइनस 1। अब देखो ये 2 हो गए, तो यहां पे है √2/2 माइनस 3/2 √2, ये आ जाएगा, और माइनस 1। ऑब्वियस सी बात ये हो गया माइनस 2√2/2 माइनस 1, तो माइनस √2 माइनस 1। ऑब्वियस सी बात हो गई ना भाई कि ये तो एक नेगेटिव आउटपुट हो गया। सिमिलरली f ऑफ 1 की वैल्यू निकाल लो, 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पे क्या है 4√2 माइनस 3√2 माइनस 1, ये आया √2 माइनस 1। √2 क्या वैल्यू जो है 1.414 होती है, मतलब 1 से बड़ी होती है, तो ये आउटपुट अपने को पॉजिटिव मिल रहा है, एक पे पॉजिटिव मिल रहा है दूसरे पे नेगेटिव मिल रहा है, तो अपन बोलेंगे एक सॉल्यूशन तो है। तो यहां पे पहला स्टेटमेंट अपना करेक्ट हो गया। सिमिलरली सेकंड स्टेटमेंट पे आ गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ पे ये जो है इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, है ना। इसको मैं थोड़े टाइम के लिए cos थीटा बोल देता हूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है 4√2 cos³ थीटा
-3 √2 cos थीटा -1 ये है ना। अब यहां से देखो √2 अगर मैं कॉमन ले लूं तो 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा आ रहा है -1 ये आ रहा है अपने पास में। अब यहां पे देखो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये एक्चुअली में cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना। cos π/12 की वैल्यू भी अगर आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसका मतलब ये हो गया cos 3 थीटा -1। अब थीटा की वैल्यू डाल दो, cos 3 इंटू π/12 तो ये π/4 हो गया -1 √2 cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है -1 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, और 0 ही अल्टीमेटली अपने को लाना है क्योंकि तभी तो बोलेंगे कि वो उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी अपना करेक्ट हो गया, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के करेक्ट होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। यहाँ पे देखो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला, अल्फा और बीटा जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं जहां पे बीटा का जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, तो अपने को इसकी वैल्यू बतानी। ये वैल्यू जो है ऐसे दे रखी, तो अपने को a + b + n की वैल्यू बतानी। अल्टीमेटली अगर मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसके साथ कंपेयर कर दूंगा तो a, b और n की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। यहाँ पे 3 की पावर n लिखा हुआ है। अब जैसे यहां से देखोगे तो यहां से सीधा सीधा x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, √6 प्लस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 - 12 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया √6 प्लस माइनस √6 आयोटा डिवाइड बाई 2 है ना। तो अल्फा की वैल्यू अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो उसकी दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस में खुलेगा एक बार माइनस में खुलेगा। लेकिन बीटा के बारे में क्वेश्चन में बोला है कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो नेगेटिव है, मतलब आयोटा के साथ माइनस साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे √6 बाई 2 1 प्लस आयोटा, ये अल्फा की वैल्यू हो जाएगी। बीटा की वैल्यू की बात करोगे तो √6 बाई 2 और यहाँ पे 1 माइनस आयोटा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो यहाँ पे अपने को एक पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न ढूंढना मतलब जैसे अगर मान लो मैं इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ तो यहाँ पे तो √6 बाई 2 ही आएगा, है ना। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, √6 बाई 2 क्यों आएगा यार, 6 बाई 4 आएगा। और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 1 - 1 प्लस 2 आयोटा, ये अपने पास में आएगा। यहां से क्या आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, और तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये दोनों एक दूसरे कैंसिल किए और इस 2 से इस 2 को अपन निपटा दे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आई 3 आयोटा। अब बीटा स्क्वायर कर दो, काफी अच्छी वैल्यू आ गई। बीटा स्क्वायर अगर मान लो मैं करता हूं तो यह आया 6 बाई 4, यहाँ पे 1 - 1 -2 आयोटा, इससे तो ये गया, इससे ये 3, इससे 2, 2 से 2, बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -3 आयोटा, है ना। अब इन वैल्यूज का अपन काफी इजीली यूज कर सकते हैं, जैसे अल्फा की पावर 19 प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं बीटा की पावर 99 डिवाइड बाय बीटा, ये हो गया। एलसीएम लेकर अपन ने निपटा दिया। इसको अपन ऐसे कर देते हैं, अल्फा की पावर 98 इंटू अल्फा प्लस बीटा की पावर 98 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। अब यहां पे इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूं अल्फा स्क्वायर, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे अपन लिख दे रहे हैं, है ना, एक सेकंड, कि अल्फा स्क्वायर की पावर 49 इंटू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 49 इंटू बीटा डिवाइडेड बाय बीटा। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली है, वो क्या है 3 आयोटा, पूरे की पावर 49 और यहाँ पे अल्फा इसके साथ मल्टीप्लाई में, यहाँ पे क्या आएगा -3 आयोटा की पावर 49 और बीटा इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय बीटा। अब यहां से जो जो कॉमन आ रहा है उसको निकाल लो, जैसे कि यहाँ पे क्या आया 3 की पावर 49 कॉमन आ गया और i की पावर 49 अपने पास में कॉमन आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाई बीटा। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 की पावर 49 है और इसको अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 49 को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे i की पावर 48 हो गया इंटू आई, है ना। अब i की पावर 48 क्यों लिखा, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होता है ना। तो ये 4 जो 48 है 4 का मल्टीपल है, तो इस पूरे की वैल्यू जो है वो भी अपने पास में 1 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अल्फा माइनस बीटा डिवाइड बाय बीटा, तो अपने पास आ रहा है 3 की पावर 49 इंटू आयोटा और अल्फा माइनस बीटा करोगे तो देखो √6 बाई 2, यहाँ पे था 1 प्लस आयोटा और यहाँ पे -1 माइनस कर रहे हैं अपन और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय बीटा की वैल्यू भी डाल दो, यहाँ पे बीटा की वैल्यू डालेंगे तो वो कितनी है √6 बाई 2 और ये है 1 माइनस आयोटा। अब जो जो कैंसिल हो रहा है उसको निपटा देते हैं, इससे तो ये गया, है ना।
1 से ये गया, ऊपर बच रहा है 2 आयोटा। 2 आयोटा को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 2 आयोटा स्क्वायर आएगा, जिसका मतलब -2 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 49 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि 1 प्लस आयोटा से इसको मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो। तो ऊपर अपने पास में क्या है, 3 की पावर 49 इंटू, और यहाँ पे आ जाएगा -2, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा, और नीचे देखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2। इससे इसको निपटा दो तो अपने पास यहाँ पे 3 की पावर, अब माइनस साइन का ध्यान रखना है ना, माइनस को अंदर ले जाता हूँ तो ये -1 हो गया, माइनस आयोटा। अब वैल्यूज को कंपेयर कर लो, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 49, a की वैल्यू आ रही है -1, सिमिलरली b की वैल्यू भी -1, तीनों को ऐड करोगे तो करेक्ट आंसर विल बी 47, जो कि इसका करेक्ट आंसर अपने पास में हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, डुएबल भी है ना, लेकिन काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है इस इक्वेशन के, जिसमें मॉड वगैरह दे रखा है। मॉड वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उनके क्रिटिकल पॉइंट्स देखते हैं, 1 2 3, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। सबसे पहला सिनेरियो अपन क्या लेते हैं कि जब x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो अंदर वाले मॉड्स कैसे खुलेंगे, सबसे पहले ये तो x स्क्वायर रहेगा, ये वाला पहला वाला मॉड प्लस साइन के साथ खुलेगा, दूसरा वाला भी प्लस साइन के साथ खुलेगा, सीधा मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तीसरा वाला जो है वो भी प्लस साइन के साथ खुलेगा, तो आगे माइनस है तो ये -x प्लस 12 ये आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां पे क्या आ रहा है, x स्क्वायर हो गया और ये 6x हो जाएगा, ये 6x गया और अपने पास +7 इक्वल टू 0। अब यहां से x की वैल्यूज निकाल लो। x की यहां पे केवल एक वैल्यू आती है रियल नंबर में, वैसे क्योंकि ये वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो ये 0 कब होगा, जब x इक्वल टू 0 पे। लेकिन एक चीज देखो कि अपन यहां पे ले रहे हैं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और x की वैल्यू आ रही 0, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि भाई अपने को 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए थी, अब वो सिनेरियो है ही नहीं। अब अगले वाले पे आ जाते हैं, जब इसकी वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, जब 1 से 2 के बीच में होगी तो ये तो x ही रहेगा, ये x स्क्वायर रहेगा, पहले वाला मॉड जो है प्लस में खुलेगा, दूसरे वाला मॉड भी प्लस में खुलेगा, लास्ट वाला जो मॉड है वो माइनस में खुल जाएगा, तो आगे माइनस है तो प्लस आ जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से देखो, यहां क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे हो जाएगा 12x और -17, ये अपने पास में इसकी वैल्यूज आ रही, ठीक है, 6 और 6 12 हो जाएगा, हाँ ये अपने पास में इसकी वैल्यूज आई। अब यहां पे देखो, यहां पे क्या क्या सिनेरियोज है कि एक तो x इक्वल टू 0 पे 0 हो जाए, एक बार ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ये 0 हो जाए, इसमें x की वैल्यू निकाल लो तो -b है ना, प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस, यहां पे अपने पास में क्या आ जाएगा, 4 को 17 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 आ जाएगा, हाँ 68 हो गया अपने पास में, डिवाइडेड बाय 2 ये आ रहा है, -12 प्लस माइनस, इसको देखोगे तो कितना आएगा, देखो यहां पे आ रहा है ये 200 हो जाएगा, 212 डिवाइड बाय 2। अब 212 को देख लो ये कितना आता है ना, ये अगर अपन देखेंगे तो 14 पॉइंट समथिंग के आसपास में आएगा, 14 पॉइंट समथिंग। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब देखो x के अपने पास में दो वैल्यूज हैं, यहाँ पे इन दोनों चीजों को देख लेते हैं, एक है 14 पॉइंट समथिंग -12 और यहाँ पे ये प्लस में ले रहे हैं पर इसको डिवाइड बाय 2, दूसरी है -14 पॉइंट समथिंग -12 डिवाइड बाय 2, और 14 पॉइंट समथिंग में से 12 गया तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा प्लस में, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग अपने पास, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये तो बहुत भारी और बड़ी नेगेटिव में वैल्यू जा रही है ना, ये अपने पास में 26 हो जाएगा और 26 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अब -13 के आसपास जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अब अगर अपन देखते हैं x की वैल्यू, अपन क्या बोल रहे हैं 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, तो अपने पास केवल और केवल एक वैल्यू आ रही। चलो अब इसके आगे चलते हैं, थर्ड सिनेरियो क्या होगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो, है ना, 0 से 1 के बीच वाला सिनेरियो अगर मान लो मैं यहां पे देखता हूं तो 0 से 1 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, देखो x तो अपने पास में आएगा ही, उसके साथ x स्क्वायर भी आएगा, और ये पहले वाला मॉड तो प्लस में खुलेगा, दूसरे वाला जो है ये माइनस में खुलेगा,
ये -5x हो जाएगा +5 हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ये भी प्लस में खुलेगा -12, ये अपने पास में आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो x, तो यहाँ पे आया x² और यहाँ पे अपने पास प्लस में हो गया 7x - 5x, तो 2x बचेगा प्लस में और -7 ये अपने पास में बच रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, x इक्वल टू 0 पहला केस। तो दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाल लो, x इक्वल टू यहाँ बात करोगे तो -2 प्लस माइनस रूट ऑफ, यहाँ पे हो गया 4 + 28 डिवाइडेड बाई 2, ये अपने पास में आ रहा है, जिसका मतलब -2 प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा, ये हो गया 32 है ना, और अपन इसको बोल सकते हैं 16 × 2 यानी कि 4√2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे आ रहा है अपने पास में -1 प्लस माइनस 2√2। अब इसकी दो वैल्यूज है, एक तो है 2√2 -1, एक है -2√2 -1। अब ये तो नीचे वाली जो वैल्यू है तो नेगेटिव में, इसको लेंगे नहीं। 2√2 -1 की बात अगर मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 2.8 है ना, 1.4 होती है ना, तो 2√2 कितना हो जाएगा 2.8। 2.8 में से 1 अगर मान लो मैंने माइनस किया तो मेरे पास में क्या आएगा 1.8 के आसपास वाली वैल्यू है ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। 1 से बड़ी आएगी तो उसको अपन यहाँ पे ले ही नहीं सकते, लेकिन अपन किसको ले सकते हैं, 0 को यहाँ पे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है, तो एक वैल्यू अपने पास में यहाँ पे आ गई। और क्या हो सकता है, एक और सिनेरियो, थोड़ा सा लेंथी जा रहा है ना, एक और सिनेरियो अपने पास में होगा जब x की वैल्यूज जो है वो लेस देन 0 होगी। जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो ये तो x आ जाएगा, यहाँ पे x² आएगा, ये -x के साथ खुलेगा, ये भी माइनस के साथ खुलेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5x + 5 हो गया, और ये यहाँ पे ये भी माइनस के साथ खुलेगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों 6x हो रहे हैं, प्लस माइनस के एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे x² और यहाँ पे आ जाएगा -7 + 5 है, -12 है, तो -7 इक्वल टू 0। यहाँ से x की मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ रही है, 0 आ रही है, और इसको अगर मैं x² -7 इक्वल टू 0 करूँ तो x इक्वल टू +-√7, तो अपने पास में एक आ रही है +√7, दूसरी आ रही है -√7। अब लेकिन x जो है वो लेस देन 0 है, जिसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है, तो ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये ले, तो एक वैल्यू अपने पास में ये वाली आ गई, और एक हमारे पास में x इक्वल टू 0 वाली थी, और एक अपने पास 1 पॉइंट समथिंग वाली थी। इससे पहले तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कुछ नहीं आ रहा था, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो इस क्वेश्चन के आ रहे हैं वो निकल के आ रहे हैं 3, और यहीं पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो 3 हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को S एक सेट दे रखा है, ये वाला है ना, और इसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं S के, या फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता दो इस इक्वेशन के, सीधा सा वही बात। अगर मान लो, देखो इसको कई तरीके से कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट अप्रोच रहेगा अगर मान लो मैं इस पूरे को t बोल दूं, तो मेरे पास क्या है t + 1/t है ना। अब ये तुमको पता होना चाहिए रूट, ये वाली वैल्यू जो है 1/ इसके बराबर होती है, माइनस यहाँ पे ये प्लस, क्योंकि देखो अगर मान लो इसके कॉन्जुगेट से मैं इसको यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ तो नीचे क्या आ जाएगा, a² a + b × a - b लिखा है, यानी कि a² - b² 3 - 2, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ऊपर है √3 - √2, तो वही आ जाएगा है ना, तो इक्वल टू 10 दे रखा है, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, t² हो गया और -10t + 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t की वैल्यू निकाल लो, t की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आया 10 + माइनस है ना, यहाँ पे रूट में क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर हो गया 100 - 4, ठीक है, डिवाइड बाई 2, 10 प्लस माइनस, यहाँ पे अगर मान लो मैं इसको देखता हूँ तो ये हो गया 96 हो गया, डिवाइड बाई 2 है ना। इसको अपन सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचा 5 और यहाँ पे 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 अपने पास में आ गया, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे ये आ रहा है, तो 5 + माइनस 24। अब इसको अपन और क्या लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे देखो √24 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ 5 + माइनस ये हो जाएगा 2√6। अब काफी इंटरेस्टिंग वैल्यू बन गई है, जैसे कि अगर मान लो मैं t को यानी कि √3 + √2 की पावर x को पहले एक बार प्लस के साथ कंपेयर करते हैं, ये एक्चुअली में 2√6 लिखा, इसको अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूं, ये इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, इस चीज का ध्यान देना है ना, ये इसी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो अपने पास x की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। सिमिलरली अभी अगर मान लो अपन इसको
इसकी पावर x को यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस साइन के साथ, यानी कि 5 माइनस 2√6, जिसका मतलब क्या हो रहा है, ये √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं 1 प्लस इसका लिखा हुआ है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं √3 प्लस √2 की पावर -2। पावर को कंपेयर कर, बेस इक्वल है, पावर को कंपेयर किया, x की वैल्यू -2 आ रही है। अब नंबर ऑफ वैल्यूज, x अपने पास में एक रियल वैल्यू है, तो s सेट के अंदर अपने पास दो वैल्यू आ गई, एक आ गई -2, दूसरी आ गई 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है बी निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं सेगमेंट का, जिसमें अपने को यहाँ पे अल्फा और बीटा के बारे में बोला है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं जहां पे p जो है 0 नहीं है, p q r जो है नॉन कांस्टेंट gp के कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये अपने कंडीशन दे रखी है। यहां से सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है मेरे पास -q/p दे रखा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है -r/p, ये मेरे को दिया हुआ है। अब यहां पे देखो p q और r, अगर मैं बोलता हूं ये gp में है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनको देखो थोड़ा सा जीपी के फॉर्मेट में मान लेते हैं, जैसे ये ए हो गया और इनका कॉमन रेशियो जो सिंस आर जो है यहाँ पे ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो अपन इसको एक्स ले लेंगे, ए एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, आर वाली ये टर्म, क्यू वाली ये टर्म, पी वाली, है ना। अब यहाँ पे देखो अपने को ये वैल्यू दे रखी है, इस वैल्यू को यूज करते हैं, जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा बीटा इक्वल टू 3/4। इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जैसे ऊपर क्या आएगा -q/p, नीचे आ जाएगा -r/p इक्वल टू 3/4। यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे पास q/r की वैल्यू 3/4 आ रही है, लेकिन q/r की जगह अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, यानी कि r/q लिख देता हूं, तो वैल्यू 4/3 है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब ये एक कॉमन रेशियो में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो अपने पास कॉमन रेशियो की वैल्यू आ गई। मेरे से क्या पूछा है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसको अपन लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, -q/p का होल स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा 4 इंटू अल्फा बीटा, यानी कि -r/p। इसको अपन लिख सकते हैं q/p का होल स्क्वायर प्लस 4r/p, है ना। अब यहां पे एक चीज देखो, ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में इसके इक्वल भी होगी q/p के, क्योंकि कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो तो इसके इक्वल भी होगा, तो q/p का होल स्क्वायर यानी कि 4/3 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 4। r/p को देख लो, r/p को अगर मान लो मैं यहाँ पे देखता हूं, तो r/p कर दो, r/p अगर करेंगे तो ये ax स्क्वायर है, नीचे a है, तो यानी कि x स्क्वायर, यानी कि कॉमन रेशियो का होल स्क्वायर, तो ये 4/3 का होल स्क्वायर, 4/3 का होल स्क्वायर जो कि 16/9 आएगा, है ना, 16/9, उसको मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे 4 बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 16 इंटू 5/9, तो ये आ गया 80/9। तो इसका करेक्ट आंसर जो है अपने पास बी निकल के आ गया। कुछ इस तरीके से क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2024 के जनवरी सेशन में आए थे, उन सबको अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से जो बाकी चैप्टर्स को अपन कवर किया है उसका प्लेलिस्ट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, वहां से जाके बाकी चैप्टर्स को आप चेकआउट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।